हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सिद्धार्थ भैया फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एडवांस्ड के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अब एडवांस्ड का एग्जाम आने वाला है एंड ऑफ कोर्स दिस टॉपिक वाज वेरी डिफिकल्ट और मे बी लेस इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेन स्पेसिफिकली। तो हो सकता है हमें ये टॉपिक आज तक हमने इस पर ना पढ़ाई करी हो, बट अभी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं बात कर रहा हूँ डैम्ड एसएचएम की। एसएचएम के बारे में तो हमने पढ़ लिया होगा ऑफ कोर्स, बट डैम्ड एसएचएम में क्या होता है कि देखो, एसएचएम में हमने क्या सीखा था, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स जो है वो -x के प्रोपोर्शनल हो, इनफैक्ट फोर्स कांस्टेंट होता था a के, तो वो एसएचएम होता है। डैम्ड एसएचएम में क्या होता है, यहीं पे अगर एक और टर्म हो जो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो। जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो तुमने लिक्विड में डुबो दिया, स्प्रिंग से रखा हुआ और विस्कस लिक्विड है, स्प्रिंग से तो जुड़ा हुआ है, kx वाली फोर्स तो लगेगी एट द सेम टाइम, क्योंकि वो विस्कस लिक्विड में तो स्टोक्स लॉ वाली फोर्स भी लगेगी ना, जो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होगी, हमेशा वेलोसिटी के ऑपोजिट होगी, तो माइनस कुछ प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होगी। तो वैसा कुछ एग्जांपल हम देखना चाह रहे हैं। और रियल वर्ल्ड में तो ऐसा ही एग्जांपल होता है। एयर रेजिस्टेंस हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं, होता तो है ही ना। खैर, तो यहाँ पे अगर हम इसको एनालाइज करने का ट्राई करें तो ये कुछ ऐसा बन गया, F माइनस KX माइनस BV इज इक्वल टू 0। इसको सारी चीजों को x की टर्म्स में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ये हो गया m इंटू d2x बाई dt स्क्वायर, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये वाला क्या हो गया, ये सॉरी ये दोनों प्लस हैं, प्लस b इंटू dx बाई dt, और लास्टली ये वाला क्या हो गया, प्लस k इंटू x इज इक्वल टू 0, विच इज अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्विंग दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर मैथमेटिक्स सिलेबस। तो वो ठीक है, वो छोड़ देते हैं। लेटर ऑन व्हेन यू परस्यू योर इंजीनियरिंग यू विल लर्न, इनफैक्ट इन योर फर्स्ट ईयर इटसेल्फ यू विल लर्न कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ्स में भी सीखोगे और फिजिक्स में भी सीखोगे कि पर्टिकुलरली इस एसएचएम डैम्ड एसएचएम वाली इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होता है। चलो दैट इज फॉर अनदर डे। अभी के लिए, क्योंकि ये हमारे मैथ्स के लर्निंग के स्कोप से बाहर है, अभी के लिए हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या एक्सेप्ट करेंगे, इसका जो आंसर आता है, अब ये मान लेंगे हम, क्योंकि हम इसको डिराइव कर नहीं सकते, इसका जो आंसर आता है वो ऐसा कुछ आ जाता है। तो इसका जो सॉल्यूशन आता है, जो आंसर आता है, वो इस तरीके का आ जाता है। लेट्स जस्ट एक्सेप्ट इट, ठीक है। जहां पे मोटा मोटी एसएचएम जैसा ही आया है, ये आ गया कुछ साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो वैसे ही ओमेगा डैश क्यों लिख रहा हूं मैं बताता हूं अभी। और एक बस यहाँ पे ए नॉट में ए ऐसा कुछ आ गया। तो थोड़ा फीलिंग से भी सोचो ना, अगर किसी विस्कस लिक्विड में ब्लॉक एसएचएम कर रहे, धीरे धीरे उसके एसएचएम छोटे होते जाएंगे ना, उसकी एनर्जी क्योंकि डिसिपेट होती जाएगी, तो वही एक्सपोनेंशियली एम्पलीट्यूड घटता जा रहा है। और यहाँ पे जो है बाकी तो ये एसएचएम जैसा ही कुछ है, ठीक है। ये ओमेगा डैश जो है, इसको मैंने ओमेगा से अलग क्यों बोला, बिकॉज इट्स नॉट रूट k बाय m नाउ, इट इज ओमेगा डैश जो है दिस, इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। या फिर तुम इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, रूट के अंदर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी बाय 2m का स्क्वायर। ऐसे को ओमेगा नॉट मतलब वही जो ओरिजिनली होता था, रूट के बाय m ही होता था ना। और ये ऐसे याद क्यों रखने होगी, देखो ये कोएफिशिएंट यहाँ भी b बाय 2m है और यहाँ पे भी ये टर्म b बाय 2m है, तो ऐसे थोड़ा मे बी इट्स अ लिटिल इजियर टू रिमेंबर। ऐसे याद रख सकते हो कि जो यहाँ पे अब ये तो इक्वेशन तो आ गई, बट ओमेगा इज नॉट जो ओरिजिनल एसएचएम का होता था विदाउट डैम्पिंग। डैम्पिंग के बाद ओमेगा भी बदल जाता है बाय दिस फैक्टर, कम हो जाता है ओमेगा यहाँ पर। समझ आ रही है बात। एंड वही थोड़ा सा यहाँ पे जैसे ऐसी फीलिंग से सोचे अगर कि इफ आई ट्राई टू लेट्स ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ एक्स, ऐसी फीलिंग से, मैं इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, मैं तो ऐसी सिंपल फीलिंग से सोच रहा हूं कि अगर लेट्स से यहाँ पर मैं y एक्सिस पे पोजीशन को प्लॉट करूं और x एक्सिस पे टाइम को प्लॉट करूं, तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा ही आना चाहिए ना। सुनना ध्यान से कि नॉर्मली एसएचएम होता तो साइनोसोडल ग्राफ आता, अभी क्या होगा, अभी ये ग्राफ शायद कुछ ऐसा होगा। फीलिंग से सोचना, मैं इसके पीछे कोई रीजन नहीं दे रहा हूं बहुत स्ट्रॉन्ग, ऐसी फीलिंग से सोच रहा हूं मैं कि दिस ग्राफ शुड बिकम लाइक दिस।
समझ आई ये बात सबको कि यहाँ पे ये जो है धीरे धीरे कि ऐसे इस तरीके से यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से इसका एम्पलीट्यूड कम होने लग गया, एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली कम होने लग गया था ना, तो वैसे यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड कम होने लग गया। इनफैक्ट स्पेसिफिकली तुम एनर्जी की बात करो, अगर एनर्जी क्या होती थी, हाफ के ए स्क्वायर विच इज नाउ इक्वल टू हाफ के ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाय 2m का स्क्वायर। तो एनर्जी भी देखो एक्सपोनेंशियली घटने लग गई, हाफ के ए नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस बी टी बाय एम। इवन द वही वाली बात है, एनर्जी धीरे धीरे हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो रही होगी ना, बिकॉज ऑफ विस्कस फोर्सेस या बिकॉज ऑफ व्हाटएवर दैट फोर्सेस जो उसको अपोज कर रही है मोशन को। तो ये धीरे 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 स्लो होने लग जाएगा, इवेंचुअली रुकेगा कब, वो तो t इक्वल टू इन्फिनिटी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, जीरो तो कभी नहीं होने वाला, रुकेगा कब, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाकर। सो बेसिकली ऐसा कुछ हो रहा होता है यहाँ पे इन केस ऑफ डैम्प्ड एसएचएम। अब एक छोटा सा कैच है, देखो वापस से आओ पीछे, व्हाट इफ ये रूट के अंदर नेगेटिव हो जाए, व्हाट इफ ये रूट के अंदर नेगेटिव हो जाए, ये वाली टर्म। तो ये जो मैंने ये सारी बातें करी ना, जो भी अभी हमारी सारी बातें हुई हैं, ये सब कुछ इज ओनली वैलिड, जो भी अभी ऊपर हमने डिस्कशन किया है, दैट इज ओनली वैलिड फॉर ए के बाय एम ग्रेटर देन बी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर, या बेसिकली तुम ये बोल सकते हो कि b इज लेस देन रूट 4m के। तो ये जो भी बातें अभी हुई हैं हमारी, दिस इज ओनली एंड ओनली वैलिड फॉर व्हेन यू हैव दिस क्राइटेरिया सैटिस्फाइड। इस केस में इनफैक्ट हम जो एसएचएम है उसको बोलते हैं अंडर डैम्प्ड, कि बी छोटा है एक पर्टिकुलर वैल्यू से, बहुत ज्यादा डैम्पिंग नहीं हो रही है। क्या होगा अगर बी इक्वल टू रूट 4m के हो जाए, या पहले नाम दे देते हैं, इस केस में हम बोलते हैं दैट द एसएचएम इज क्रिटिकली डैम्प्ड। The SHM is critically damped। अब फिर से देखो, as I said, मैथमेटिकल डेरिवेशन तो हमारे सिलेबस के स्कोप से बाहर है, तो हमें एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। ऐसे केस में क्या होता है ना, मैं ग्राफ के थ्रू ही समझा देता हूं। ऐसे केस में क्या होता है कि जो बस थोड़ा सा मानेंगे हम, थोड़ा सा एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे केस में क्या होता है कि हमारा पार्टिकल चलना शुरू करता है और जाके बस मीन पोजीशन पे रुक जाता है। x इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन होती है ना, तो ये बात हो रही है हमारी क्रिटिकली डैम्प्ड एसएचएम की। ठीक है, तो इट डज नॉट डू ऑसिलेशन, चाहे तुम कितना स्प्रिंग विरिंग जोड़ते रहो, तुम उसको डिस्प्लेस करके छोड़ोगे, अगर वो क्रिटिकली डैम्प्ड है वो जाके बस वहां पे रुक जाएगा। दैट इज इट। ठीक है, इनफैक्ट व्हाट इफ बी ग्रेटर देन रूट 4m के हो, या जिसको हम बोलते हैं ओवर डैम्प्ड। यहां भी somehow, वही अगेन सॉरी बट वी कैन नॉट रियली डिराइव दिस, यहां पे भी पार्टिकल को तुम छोड़ोगे एंड इट वुड सिंपली कम बैक टू रेस्ट एट मीन पोजीशन। इनफैक्ट यहां पे तो इट अटेन्स रेस्ट इवन क्विकली, ये और जल्दी यहाँ पे जो है इवेंचुअली आके रुक जाता है। यहाँ पे तुमने छोड़ा इसको रेस्ट से, और ये क्या होगा, यहाँ पे जाके चल के यहाँ पहुंच के वंस अगेन रेस्ट डिस्प्लेस करके छोड़ा, मीन पोजीशन में आकर रुक गया और जल्दी से पहुंच के रुक गया। टाइम भी नहीं लगा उसको ज्यादा, बिकॉज देयर वाज टू मच डैम्पिंग, तो इट जस्ट गोज देयर एंड क्विकली स्टॉप्स। तो यहाँ पे जो है कुछ ऐसा हो जाता है कि वो और जल्दी रुक जाता है। तो बेसिक आइडिया ये है, देखो कि अगेन इसमें क्या ही हम स्टडी करेंगे, हम क्रिटिक अंडर डैम्प्ड वाले केसेस की बात कर रहे हैं प्राइमरीली, कि व्हाट हैपेंस व्हेन दी एसएचएम इज अंडर डैम्प्ड, उस केस में क्या होगा वो हमें देखना है। तो इन केस में तो सीधे सीधे बस वो कुछ होता नहीं है, उस पार्टिकल को चेक कर लेना है कि ओवर या क्रिटिकली डैम्प्ड तो नहीं है, उस केस में कुछ नहीं होगा, वो जाके बस रुक जाएगा। तो लेट अस लुक एट अ पर्टिकुलर एग्जांपल, एक एग्जांपल देखते हैं हम, जहां पे हमें दे रखा है कि एक्सेलरेशन प्लस 2v प्लस 10x इज इक्वल टू 0, इस तरीके की एक
इक्वेशन दे रखी है एंड यहाँ पे ये पूछा है कि व्हाट इज दी x position at after time t if x equal to 4 and v equal to -4 at t equal to 0, ये यहाँ पे पूछा हुआ है हमारे से। और यहाँ पे अगेन सबसे पहला स्टेप यही होगा जो मैं तुम्हारे पे छोड़ रहा हूँ, खुद चेक कर लेना कि ये कहीं क्रिटिकली या ओवर डैम्प्ड तो नहीं है, तब तो पता ही नहीं क्या होगा, बस वो जाकर रुक जाएगा, उसमें क्या हम पोजीशन बताएंगे आफ्टर टाइम t। तो ये जरूर चेक कर लेना, व्हेन यू विल चेक यू विल सी दिस इज एन अंडर डैम्प्ड SHM, वो वैल्यूज ऐसी ली है मैंने, बट फिर भी दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेप कि हमें इसको चेक करना चाहिए। उसके बाद एक बार हमें ये पता चल गया कि ये तो भाई एक डैम्प्ड SHM की इक्वेशन है, सॉल्व तो नहीं होगी, अभी नहीं हुई, वहां कैसे हो जाएगी, तो हमें सीधे रियलाइज करना है अच्छा जी इसका तो सॉल्यूशन जो होता है, इसका सॉल्यूशन तो ये होता है x इज इक्वल टू a नॉट e की पावर माइनस bt/2m साइन ओमेगा डैश t प्लस फाई नॉट। अब यहाँ पे b और हमारे को ये k कहां से पता चलेगा, ओमेगा डैश के लिए k चाहिए होगा ना, कि जो ओमेगा डैश है दैट इज बेसिकली रूट ऑफ k/m माइनस b²/4m²। तो ये हमें k कैसे पता चलेगा, b कैसे पता चलेगा, इक्वेशन देखकर। तो जो इक्वेशन थी, इक्वेशन दोबारा याद कर लेते हैं, इक्वेशन हमारी थी कुछ ऐसी, m इंटू a प्लस b इंटू v प्लस k इंटू x इज इक्वल टू 0। m डिवाइड कर दो, a प्लस b/mv प्लस k/mx इज इक्वल टू 0। या फिर तुम डायरेक्टली कंपेयर करके ये भी बोल सकते थे कि m इक्वल टू 1 गिवन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम वो भी बोल सकते थे। तो यहां से देखोगे तो क्या आ रहा है हमारा, जो b/m है ऊपर कंपेयर करके b/m की वैल्यू 2 आ गई और k/m की वैल्यू 10 आ गई हमारी, b/m की वैल्यू 2 आ रही है, k/m की 10 आ रही है। तो ओमेगा डैश निकाल लेते हैं लगे हाथ, दैट विल बी रूट ऑफ 10 माइनस 2 स्क्वायर बाय 4, b/m का स्क्वायर लेना है ना वहां पे, तो विच इज सिंपली 3। तो ओमेगा डैश हमारा 3 आ गया और यहां पे इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू a नॉट e की पावर, ध्यान से देख लो पीछे जाकर, a की पावर bt/2m, b/m कितना है 2, एक और 2 डिवाइड हो रहा है तो बेसिकली माइनस t बचा बस, e की पावर माइनस t साइन ऑफ 3t प्लस फाई नॉट, ये गिवन है। अब ये a नॉट और फाई नॉट कैसे निकलेगा, जैसे नॉर्मल SHM में निकलता था, यूजिंग द इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशंस क्या गिवन है, ये रहा x4 v-4 at t इक्वल टू 0, कर लो जरा पुट। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 4 पुट करें, t इक्वल टू 0 पर x जो है 4 है, यानी कि 4 इज इक्वल टू a नॉट साइन ऑफ फाई नॉट। एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास। हाँ, सो अब दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, दूसरी हमें वेलोसिटी की कंडीशन गिवन है, तो इसको पहले डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी निकालो, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी क्या आ रही है प्रोडक्ट रूल से, a नॉट माइनस e की पावर माइनस t साइन ऑफ 3t प्लस फाई नॉट। दूसरा टर्म क्या आएगा, ये तो पहला टर्म आ गया, इसको कांस्टेंट मानकर, इसको कांस्टेंट मानकर क्या आएगा, प्लस 3a नॉट e की पावर माइनस t cos ऑफ 3t प्लस फाई नॉट। ये हमारा दूसरा टर्म आ गया यहां पर, ठीक है। तो अब इसमें हमें पुट करना है t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या गिवन थी, वापस जाके देख लेते हैं। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी वाज -4, वेलोसिटी वाज -4, तो -4 इज इक्वल टू माइनस a नॉट साइन ऑफ फाई नॉट प्लस 3a नॉट cos ऑफ फाई नॉट। तो यहाँ पे अच्छी बात है मैंने t इक्वल टू 0 रखा, t इक्वल टू 1 2 कुछ होता था, यहाँ e की पावर भी बच जाती, which would have made it very difficult to solve, बट ठीक है चलो, वो तो कैलकुलेशन की बात है, उसमें ऐसा कुछ फिजिक्स इन्वॉल्व नहीं है। एंड देन यू कैन ऑब्वियसली ट्राई एंड सॉल्व दिस। तो माइनस a साइन फाई नॉट जो है वो तो -4 के ही बराबर है, इसको ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो -4 इज इक्वल टू -4 प्लस 3a नॉट कॉस फाई नॉट, जहां से क्या पता चल रहा है दैट कॉस फाई नॉट इज इक्वल टू 0, एंड विच मीन्स कि फाई नॉट जो है वो हमारा हो जाएगा π/2, विच मीन्स कि इस वाली इक्वेशन में यहां से क्या आ गया, a नॉट इज इक्वल टू 4।
That's it, and then you write it down. तो हमारी फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, a नॉट विच इज 4 e की पावर माइनस टी साइन ऑफ 3t प्लस पाई बाय 2, या फिर 4 e की पावर माइनस टी कॉस ऑफ 3t. दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर SHM. अगेन, make sure that you come to this only after checking that the SHM is underdamped, that B is less than √4 mk. ठीक है, ये बात आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये पार्ट. ठीक है, लास्टली एक छोटी सी चीज और है यहां पर सीखने वाली, विच इज समथिंग कॉल्ड एज अ फोर्स्ड SHM. अब फोर्स्ड SHM की क्या कहानी है कि भाई यहाँ पे ये तो था ही कि फोर्स तुमने एक माइनस kx लगा दी, एक माइनस bv लगा दी, और एक और मैंने साइनोसोइडली वेरिंग ड्राइविंग फोर्स अप्लाई कर दी. ठीक है, वेयर बेसिकली दिस ड्राइविंग फोर्स इज लेट्स से गिवन बाय f0 cos ओमेगा dt. तो खुद वो फोर्स भी जो है वो साइनोसोइडिकली वेरी कर रही है, एंड दैट इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. तो इस केस में अब यहाँ पे हम किस तरीके से देखेंगे कि एक और फोर्स भी आपने चिपका दी. मतलब अगर तुम इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करो तो इफ यू थिंक अबाउट इट ऐसा कुछ बनेगा, m इंटू ए प्लस बी इंटू वी प्लस के इंटू एक्स इज इक्वल टू f0 cos ऑफ ओमेगा डी इंटू टी. ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा. अब ऑब्वियसली वो नहीं सॉल्व हुआ तो ये कहां से सॉल्व हो जाएगा, ऑफ कोर्स नॉट. ठीक है, तो वंस अगेन वील जस्ट एक्सेप्ट द आंसर टू दिस. यहां पे मैजिकली समहाउ द पार्टिकल मेंटेन्स इट्स ऑसिलेशन, कोई डैम्पिंग वैम्पिंग नहीं होती, एंड इट स्टार्ट्स टू ऑसिलेट विद ओमेगा डी. Particle oscillates with omega d this time around. तो इस केस में अब यहाँ पे हम किस तरीके से देखेंगे कि एक और फोर्स भी आपने चिपका दी. मतलब अगर तुम इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करो तो इफ यू थिंक अबाउट इट ऐसा कुछ बनेगा, m इंटू ए प्लस बी इंटू वी प्लस के इंटू एक्स इज इक्वल टू f0 is equal to f0 cos of omega d into t. ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा. अब ऑब्वियसली वो नहीं सॉल्व हुआ तो ये कहां से सॉल्व हो जाएगा, ऑफ कोर्स नॉट. ठीक है, तो वंस अगेन वील जस्ट एक्सेप्ट द आंसर टू दिस. यहां पे मैजिकली समहाउ द पार्टिकल मेंटेन्स इट्स ऑसिलेशन, कोई डैम्पिंग वैम्पिंग नहीं होती, एंड इट स्टार्ट्स टू ऑसिलेट विद ओमेगा डी. Particle oscillates with omega d this time around. और यहाँ पे जो है क्या आ जाती है इक्वेशन, तो नॉर्मल SHM वाली कि SHM की इक्वेशन आ जाती है x इज इक्वल टू सम a साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस फाई नॉट. बस ये जो a होता है ना, ये थोड़ा अजीब है. मतलब ये फॉर्मूला अगेन देखो, क्योंकि हमने डेरिवेशन करा नहीं तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा. ऐसा कुछ आता है ये. तो प्लीज वील हैव टू एक्सेप्ट इट. ओमेगा नॉट क्या है यहाँ पे, ओमेगा नॉट वही ओरिजिनल वाला √k/m. तो फोर्स्ड SHM के केस में यहाँ पे पार्टिकल ओमेगा डी से ऑसिलेट करने लग जाता है, इसलिए फोर्स्ड बोला, इसलिए उसको ड्राइविंग फोर्स बोला. उसने थोप दिया अपना मोशन ऑन द पार्टिकल, और उसका एम्पलीट्यूड बिकम्स दिस मच, एंड नॉर्मल SHM वाली उसकी इक्वेशन आ जाती है यहाँ पर. अब इसी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमिनन है, समथिंग कॉल्ड एज रेजोनेंस, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ऑब्वियसली उसकी बात नहीं हो रही है. तो एक रेजोनेंस क्या फिनोमिना है
कि अब जैसे ये बात हुई यहाँ पे कि एम्पलीट्यूड का ऐसा सा कुछ है, नाउ एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन ओमेगा डी, मान लो F0 तो फिक्स्ड है जो हम फोर्स लगा रहे हैं, उसमें तो चलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है, क्या ही उस पर डिस्कशन होगा, बट ओमेगा डी का थोड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इधर भी ओमेगा डी है, इधर भी ओमेगा डी है, तो इफ आई वांट टू फिगर आउट कि एम्पलीट्यूड मुझे मैक्सिमाइज करना है तो मेरा ओमेगा डी कितना होना चाहिए, कि रेजोनेंस का सिंपल सा फंडा है कि किस कंडीशन के लिए योर एम्पलीट्यूड मैक्सिमाइजेस, फॉर विच कंडीशन पार्टिकल स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग विद द मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो उसके लिए वही फिर से मैथमेटिक्स में नहीं घुसेंगे, इसको हम देख सकते हैं मैथमेटिकली थोड़ा सा डिराइव करके कि क्या कैसे मैक्सिमम हो रहा है, बट मान लेते हैं यहाँ पे इंटरेस्टिंग सा आंसर आता है बड़ा कि इस केस में जो ओमेगा डी की वैल्यू आ जाती है फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वो आ जाती है रूट के अंदर k बाय m माइनस बी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर। अरे वाह, ये तो अभी देखा था एग्जैक्टली है, ओमेगा डैश के बराबर आ जाता है, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली ग्रेट कोइंसिडेंस, बट समहाउ ये एग्जैक्टली उसी के बराबर आ जाता है जो डैम्प्ड वाली फ्रीक्वेंसी थी यहाँ पर। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि अगर हमने रेजोनेंस किया है यहाँ पर तो इन दैट केस जो हमारे फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंस करना चाह रहे हैं मगर, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो इस तरीके से हो जाएगी, मतलब जस्ट टू गिव यू अ लिटिल फीलिंग ऑफ रेजोनेंस, ऐसा कुछ हो रहा है कि अगर मैं एम्पलीट्यूड और ओमेगा डी का ग्राफ बनाऊं तो दैट इज लाइक दिस, और ये जो वैल्यू है ये ओमेगा डैश है, कि जो यहाँ पे ये गंदा सा फंक्शन है ना ए और ओमेगा डी के ग्राफ में, तो वो समहाउ गंदे से फंक्शन का ग्राफ ऐसा दिखता है, और जो पीक उसकी जहां आती है वो एग्जैक्टली ओमेगा डैश पे आती है, यहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल हो जाता है। एंड इसी में इफ यू थिंक अबाउट कि अगर मैं कहता हूं कि डैम्पिंग इज स्मॉल, कि बी बहुत छोटा है, अगर ऐसा मान लें हम, for small damping, basically mathematically speaking b is small, तो यहाँ पे तो रेजोनेंस में ओमेगा डी अप्रोक्सीमेटली ओमेगा नॉट के बराबर आ गया ना, ये इग्नोर कर लो ये वाली टर्म, तो ओमेगा डी अप्रोक्सीमेटली ओमेगा नॉट के बराबर आ जाता है इन केस ऑफ स्मॉल डैम्पिंग। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे अगर तुम एम्पलीट्यूड देखो वो कुछ ऐसा आ गया, अब एफ नॉट अपॉन रूट के अंदर m स्क्वायर इंटू ओमेगा डी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा डी स्क्वायर, ऐसा कुछ था ना। अब यहीं पे लेकिन क्या बात हो रही है कि ओमेगा डी जो है वो अगर डैम्पिंग स्मॉल है तो ये वाली टर्म तो जीरो ही हो जाएगी, ओमेगा डी ओमेगा नॉट के बराबर है, और मोर इंटरेस्टिंगली अगर डैम्पिंग है ही नहीं, फॉर नो डैम्पिंग, जो एम्पलीट्यूड है दैट विल टेंड टू इंफिनिटी, क्योंकि ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, स्मॉल डैम्पिंग के लिए ट्रू था तो नो डैम्पिंग के लिए तो ट्रू है ही, तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, दिस बिकम्स इंफिनिटी, मतलब एक ग्राफ बेसिकली कुछ ऐसा बन जाता है। सो इट हैज नो, वैसे ऊपर एसिम्प्टोटिकली ऊपर जाने लग जाता है ये ग्राफ, ओमेगा डैश की वैल्यू पे डिफाइंड ही नहीं होता है, तो एम्पलीट्यूड थ्योरेटिकली इनफाइनाइट हो जाता है फॉर नो डैम्पिंग, बट वही नो डैम्पिंग के लिए वैक्यूम में जाना पड़ता है, तो तुम्हें रियल वर्ल्ड में नहीं देखने को मिलेगा, बट समथिंग लाइक दिस हैपेंस। तो आई गेस दैट इज द बेसिक आइडिया अबाउट हाउ डू वी डील विद डैम्प्ड एंड फोर्स्ड एसएचएम। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा एंड इट विल हेल्प यू इन जेईई एडवांस्ड एग्जाम। एज आई सेड, यहाँ पे ज्यादा मैथ्स में नहीं घुसेंगे कि वो कैसे आया क्यों आया, थोड़ा एप्लीकेशन पे फोकस करेंगे कि फॉर्मूला हमें पता चल गया है, उसको यूज करके आंसर कैसे आएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस टाइम एंड देन वील कम अगेन विद मोर सच वीडियोस। थैंक यू। और यहाँ पे जो है क्या आ जाती है इक्वेशन, तो नॉर्मल एसएचएम वाली, कि एसएचएम की इक्वेशन आ जाती है x इज इक्वल टू सम a साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस फाई नॉट। बस ये जो a होता है ना ये थोड़ा अजीब है, मतलब ये फॉर्मूला अगेन देखो क्योंकि हमने डेरिवेशन करा नहीं तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ आता है ये। तो प्लीज वील हैव टू एक्सेप्ट इट। ओमेगा नॉट क्या है यहाँ पे, ओमेगा नॉट वही ओरिजिनल वाला रूट के बाय एम। तो
फोर्स्ड एसएचएम के केस में यहाँ पे पार्टिकल ओमेगा डी से ऑसिलेट करने लग जाता है, इसलिए फोर्स्ड बोला, इसलिए उसको ड्राइविंग फोर्स बोला, उसने थोप दिया अपना मोशन ऑन द पार्टिकल और उसका एम्पलीट्यूड बिकम्स दिस मच एंड नॉर्मल एसएचएम वाली उसकी इक्वेशन आ जाती है यहाँ पर। अब इसी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमिनन है, समथिंग कॉल्ड एज रेजोनेंस, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऑब्वियसली उसकी बात नहीं हो रही है। तो एक रेजोनेंस क्या फिनोमिना है कि अब जैसे ये बात हुई यहाँ पे कि एम्पलीट्यूड का ऐसा कुछ है, नाउ एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन ओमेगा डी, मान लो एफ नॉट तो फिक्स्ड है जो हम फोर्स लगा रहे हैं, उसमें तो चलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है, क्या उस पर डिस्कशन होगा, बट ओमेगा टी का थोड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इधर भी ओमेगा टी है, इधर भी ओमेगा टी है। तो इफ आई वांट टू फिगर आउट कि एम्पलीट्यूड मुझे मैक्सिमाइज करना है तो मेरा ओमेगा टी कितना होना चाहिए, कि रेजोनेंस का सिंपल सा फंडा है कि किस कंडीशन के लिए योर एम्पलीट्यूड मैक्सिमाइजेस, फॉर विच कंडीशन पार्टिकल स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग विद द मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो उसके लिए वही फिर से मैथमेटिक्स में नहीं घुसेंगे, इसको हम देख सकते हैं मैथमेटिकली थोड़ा सा डिराइव करके कि क्या कैसे मैक्सिमम हो रहा है, बट मान लेते हैं यहाँ पे इंटरेस्टिंग सा आंसर आता है बड़ा कि इस केस में जो ओमेगा डी की वैल्यू आ जाती है फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वो आ जाती है रूट के अंदर k बाय m माइनस बी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर। अरे वाह, ये तो अभी भी देखा था एग्जैक्टली है, ओमेगा डैश के बराबर आ जाता है, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली अ ग्रेट कोइंसिडेंस, बट समहाउ ये एग्जैक्टली उसी के बराबर आ जाता है जो डैम्प्ड वाली फ्रीक्वेंसी थी यहाँ पर। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि अगर हमने रेजोनेंस किया है यहाँ पर तो इन दैट केस जो हमारे फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंस करना चाह रहे हैं मगर, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो इस तरीके से हो जाएगी। मतलब जस्ट टू गिव यू अ लिटिल फीलिंग ऑफ रेजोनेंस, ऐसा कुछ हो रहा है कि अगर मैं एम्पलीट्यूड और ओमेगा डी का ग्राफ बनाऊं तो दैट इज लाइक दिस, और ये जो वैल्यू है ये ओमेगा डैश है, कि जो यहाँ पे ये गंदा सा फंक्शन है ना ए और ओमेगा डी के ग्राफ में, तो वो समहाउ गंदे से फंक्शन का ग्राफ ऐसा दिखता है, और जो पीक उसकी जहां आती है वो एग्जैक्टली ओमेगा डैश पे आती है, यहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल हो जाता है। एंड इसी में इफ यू थिंक अबाउट कि अगर मैं कहता हूं कि डैम्पिंग इज स्मॉल, कि बी बहुत छोटा है, अगर ऐसा मान लें हम, for small damping, basically mathematically speaking b is small, तो यहाँ पे तो रेजोनेंस में ओमेगा डी अप्रोक्सीमेटली ओमेगा नॉट के ही बराबर आ गया ना, ये इग्नोर कर लो ये वाली टर्म, तो ओमेगा डी अप्रोक्सीमेटली ओमेगा नॉट के ही बराबर आ जाता है इन केस ऑफ स्मॉल डैम्पिंग। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे अगर तुम एम्पलीट्यूड देखो वो कुछ ऐसा आ गया, एफ नॉट अपॉन रूट के अंदर m स्क्वायर इंटू ओमेगा डी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा डी स्क्वायर, ऐसा कुछ था ना। अब यहीं पे लेकिन क्या बात हो रही है कि ओमेगा डी जो है वो अगर डैम्पिंग स्मॉल है तो ये वाली टर्म तो जीरो ही हो जाएगी, ओमेगा डी ओमेगा नॉट के बराबर है। और मोर इंटरेस्टिंगली अगर डैम्पिंग है ही नहीं, फॉर नो डैम्पिंग, जो एम्पलीट्यूड है दैट विल टेंड टू इंफिनिटी, क्योंकि ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। स्मॉल डैम्पिंग के लिए ट्रू था तो नो डैम्पिंग के लिए तो ट्रू है ही, तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, दिस बिकम्स इंफिनिटी। मतलब एक ग्राफ बेसिकली कुछ ऐसा बन जाता है। सो इट हैज नो, वो ऐसे ऊपर एसिम्प्टोटिकली ऊपर जाने लग जाता है ये ग्राफ, ओमेगा डैश की वैल्यू पे डिफाइंड ही नहीं होता है, तो एम्पलीट्यूड थ्योरेटिकली इनफाइनाइट हो जाता है फॉर नो डैम्पिंग। बट वही नो डैम्पिंग के लिए वैक्यूम में जाना पड़ता है, तो तुम्हें रियल वर्ल्ड में नहीं देखने को मिलेगा, बट समथिंग लाइक दिस हैपेंस। तो आई गेस दैट इज द बेसिक आइडिया अबाउट हाउ डू वी डील विद डैम्प्ड एंड फोर्स्ड एसएचएम। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा एंड इट विल हेल्प यू इन जेईई एडवांस्ड एग्जाम। एज आई सेड, यहाँ पे ज्यादा मैथ्स में नहीं घुसेंगे कि वो कैसे आया क्यों आया, थोड़ा एप्लीकेशन पे फोकस करेंगे कि फॉर्मूला हमें पता चल गया है, उसको यूज करके आंसर कैसे आएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस टाइम एंड देन वील कम अगेन विद मोर सच वीडियोस। थैंक यू।